देखो, जीवन में अगर आपके धैर्य है, पेशेंस है, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। ये रियलिटी है। आपको शायद मैंने बताया था और इतने दिन से बताते आ रहा हूँ कि पाई का ओपन मैनेट आना बाकी है और आज फाइनल कोर टीम ने अनाउंसमेंट कर दिया। और इसके अलावा जो जितने सारे यूजर्स हैं, सबके मन में एक सवाल तो ज़रूर घूम रहा होगा कि भाई अगर ओपन मैनेट आ रहा है तो क्या सच में पाई का ओपन मैनेट के साथ पाई का जो फिक्स वैल्यू है, चाहे वो जीसीबी वैल्यू हो, चाहे वो कोई स्टेबल वैल्यू हो, क्या दोनों साथ में आएगा या फिर पहले ओपन मैनेट आएगा या फिर पहले पाई की एक फिक्स वैल्यू आएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सब कुछ फाइनल करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन से बहुत सारी अपडेट पाई कोर टीम ने आप सबको दिया है और ऐसा कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं दिया है, कोई छोटा मोटा काम इसके अंदर नहीं हुआ है। एक कह सकते हो कि एक बड़ा इनोवेशन हुआ है और वो सारे के सारे जो इनोवेशन है वो आपके लिए हुआ है, इस पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, हर एक गरीब पुअर फैमिली के लिए हुआ है, यानी सबके लिए हुआ है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो मेरे भाई, आज का इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर सच में पाई कोर टीम क्या करने जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर पाई फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटी। अब इसका मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि कोई नॉर्मल अपडेट है। नहीं भाई, ब्लॉकचेन बेस्ड सब्सक्रिप्शन। शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितना बड़ा, बिगेस्ट, कितना बड़ा अपडेट है। जी हाँ मेरे भाई, आप लोग को अब मैं दिखाता हूँ असली गेम जो कोर टीम ने यहाँ पर बता रखा है। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस रीड मोर पर क्लिक कर देना है और ये आपका जो ऑफिशियल इनका वेबसाइट है, यानी इनका जो ब्लॉग है, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखो, पाई का सबसे बड़ा अपडेट क्या है, जो कि इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा अपडेट, पाई नेटवर्क ने अपना पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीचर लॉन्च किया है। जी हाँ, टेस्टनेट पर। आपको मैं इतने दिन से बोलते आ रहा हूँ कि भाई अभी सारा का सारा गेम अभी टेस्ट नेट पर चल रहा है। आप अगर मैनेट के बारे में सोच रहे हो और आप ये देख रहे हो कि पाई की जो वैल्यू है वो तो एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई है, सारा कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो फिर हम कैसे मान लें कि अभी ये सब टेस्ट नेट पर है। भाई पाई का जो एक्चुअल में इकोसिस्टम डेवलपमेंट है वो तो लाइव उसके मैनेट पर ही होगा। टेस्टनेट पर तो सिर्फ और सिर्फ इनके जो इकोसिस्टम का वर्क है वो हो रहा है। मतलब कहने का समझो आप कि जो ये काम कर रहे हैं, इनका जो मेन मकसद है कि पूरे वर्ल्ड में हमारे पाई का यूज केस बने, यानी एक बड़ा मास एडॉप्शन बने। तो भाई इसके लिए इनको सारा काम टेस्टनेट में पहले चेक करके ही गुजरना होगा, यानी उस प्रक्रिया से, टेस्टनेट के प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसको मैनेट पर डायरेक्ट कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि बिना किसी चीज़ को टेस्ट किए, बिना उसको टेस्टनेट पर लाए, उसको टेस्टिंग किए, हम उसको मैनेट पर लागू नहीं कर सकते। चाहे हम कोई एप्लीकेशन बनाएं, चाहे हम किसी भी सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, यानी हम कोई भी सिस्टम अगर तैयार करते हैं, बनाते हैं, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, तो उसको हम लोग पहले चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। जहाज़ बनाने से पहले क्या उसकी टेस्टिंग नहीं हुई होगी? बाइक बनाने से पहले क्या उसकी टेस्टिंग नहीं हुई होगी? क्या कार बनाने से पहले उसकी टेस्टिंग नहीं हुई होगी? जी, 100% उसका टेस्टिंग हुआ होगा, क्योंकि बिना टेस्टिंग का हम उसे मार्केट में ला देंगे तो हमारा प्रोडक्ट फेल मार जाएगा। तो मेरे भाई, इसी तरीके से अगर हमारा पाई सक्सेस होना है, पाई को सफल बनाना है, तो एक लाइन में बोलें तो इनकी जितनी सारी सर्विसेज हैं उसको सच में पूरे वर्ल्ड में लाइव करने से पहले इनको टेस्टनेट पर चलाना पड़ेगा, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ हम मेन पॉइंट पे बात करेंगे। तो पाई का सबसे बड़ा अपडेट क्या है कि पाई नेटवर्क ने अपना पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीचर लॉन्च किया है टेस्टनेट पर, वो भी सब्सक्रिप्शन सिस्टम यानी ऑटोमेटिक पेमेंट के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में आ रहा होगा? भाई मैं सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन सिस्टम। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, आप किसी भी एप्लीकेशन का, आप किसी भी सिस्टम का जब आप उसका एक्सेस लेने जाते हो, ठीक है, आप उसका सर्विस यूज़ करने जाते हो, तो उसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, मंथली, वीकली, डेली, ईयरली, इस तरीके से उसका सब्सक्रिप्शन होता है। तो पाई नेटवर्क दोस्तों क्या अपना स्ट्रैटेजी यहाँ पर कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी इन्होंने फॉलो किया है, इसको आप जानिए।
तो इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन सिस्टम होगा वो ऑटो पेमेंट के साथ होगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑटो पेमेंट सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। आपको पता होगा नेटफ्लिक्स कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो नेटफ्लिक्स के अंदर आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ पर आप सभी लोग मूवी देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, या फिर आप कुछ भी यहाँ पर एक्टिविटी करते हो, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है मंथली वाइज, ठीक है। तो अब पाई में भी हर महीने खुद पैसे कटेंगे, जी हाँ, ऑटोमेटिक पैसे कटेंगे। अगर आपको नेटफ्लिक्स के अंदर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको पेमेंट पाई में करना पड़ेगा। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इसके लिए हम लोग जैसे ऑटो पेमेंट कहीं ना कहीं गूगल से या फिर फ़ोनपे, पेटीएम, जीपे करते हैं तो ऑटो पेमेंट लगाते हैं, तो सेम एज इट इज़ आप अपने पाई ब्राउज़र वॉलेट से आप ऑटो पेमेंट लगा सकते हो। तो गाइज़ आप अंदाज़ा लगाइए कि पाई के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा अपडेट है। अब इसका यूज़ केस किस लेवल पे जा रहा है आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। अभी तो मैं आपको अभी छोटा सा पॉइंट बताया हूँ। तो अब बात करते हैं आगे दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं। दूसरा दोस्तों पॉइंट ये कि कंट्रोल अभी भी जो यूज़र हैं उनके पास ही रहेगा, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। जी हाँ, कंट्रोल का मतलब आपका जो वॉलेट है, ब्राउज़र है, पाई ब्राउज़र, उस पर आपका कंट्रोल होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी समझने वाली बात यह है कि कोर टीम वेब 3 के अंदर अब पूरी तरीके से प्रक्रिया को बहुत ही फास्टली वर्क कर रहा है और वेब 3 के दुनिया में एंट्री तो किया था लेकिन उसको अब एग्ज़िट करने के करार पर है। देखो डेवलपर इसके अंदर जो होंगे वो भी अब इजीली अपना जो डेवलपमेंट है, जो एप्लीकेशन है, इजीली बना पाएंगे। जी हाँ, जैसे कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप जैसे हम लोग बना रहे हैं, तो हमारा ऐप है, हम उसके मालिक हैं, तो हम उसके अंदर सब्सक्रिप्शन प्लान ऐड करेंगे, सिस्टम ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम पाई, जो पाई कॉइन है उसका हम यहाँ पर ऑप्शन रखेंगे ताकि यूज़र जो है आकर के पाई में पेमेंट करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकें। दोस्तों सोचो कितना बड़ा यहाँ पर यूज़ केस बन रहा है। और साथ में OTT हो गया, ऑनलाइन टूल हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, मतलब पाई अब सिर्फ माइनिंग एप्लीकेशन नहीं रह गया मेरे भाई, रियल बिजनेस इकोसिस्टम बनने की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों टेक्निकल लेवल पर अगर बड़ा चेंज देखा जाए तो इसके अंदर सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑटोमेटिक रूल, ऑटोमेटिक नियम जो इनके होंगे। पेमेंट खुद का एग्जीक्यूट होगा, पेमेंट खुद का एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर कोई बीच में मिडिल मैन नहीं होगा, सारा का सारा कंट्रोल आपके पास होगा। आप जब चाहता मैनुअली उसको कुछ भी कर सकते हैं। यही वेब 3 का मेन दोस्तों फीचर है। जी हाँ, आप समझ सकते दोस्तों कि ये कितना बड़ा अपडेट है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाई एक माइनिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं है, अब रियल यूज़ केस की तरफ जा रहा है फ्यूचर में। अब देखो फ्यूचर में एप्लीकेशन, सर्विसेज, मार्केट प्लेस, सब्सक्रिप्शन, तो इनके अंदर जितने सारी टूल्स हैं, जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट है इकोसिस्टम के अंदर, जो भी सर्विसेज हैं, आपको एप्लीकेशन बनाना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आपको कोई सर्विस लेनी है, एप्लीकेशन के अंदर काम करना है, कोई मार्केट प्लेस बनाना है, तो ये सब कुछ पाई पर बन सकते हैं। पाई पर बनेंगे मेरे भाई, आपके पाई कॉइन से बनेंगे। तो सोचो आप लोग अपने दिमाग से सोचो कि पे विथ पाई का लाने का क्या उनका मतलब था, क्या अर्थ था, कभी आपने अंदाज़ा लगाया? इनका मकसद क्या था, एक्सचेंज पे लाना? नहीं। आपने देखा होगा कहीं इन्होंने पोस्ट नहीं किया अपने ट्विटर पर कि मैं अपना पाई लिस्ट कर दिया हूँ, आप जाके ट्रेड करो। उन्होंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान किसने दिया? जो बेवकूफ़ लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि पाई इकोसिस्टम क्या है, फ्यूचर क्या है, जीसीबी क्या है, इसका फिक्स वैल्यू क्या है, ठीक है, यूज़ केस क्या है। तो ऐसे ही लोग हैं जो नहीं जानते हैं ना, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और वही लोग जो है अपने पाई को या फिर अपने किसी भी चीज़ को ऐसे ही सस्ते में दान कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या ध्यान देना है कि पाई नेटवर्क जो है अभी पूरी तरीके से टेस्टनेट पर है। अभी जो आप लोग जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हो, अभी वो रियल मनी यानी रियल स्टेबल वैल्यू नहीं बना है। अभी टेस्टिंग पर आप गुजर रहे हो, अभी टेस्टिंग फेज में आप चल रहे हो। ये सारी चीज़ें मैनेट में आने में टाइम लगेगा मेरे दोस्त। फाइनल बात आपको बताता हूँ कि ये अपडेट छोटा नहीं है, ये पाई का एक टर्निंग पॉइंट है। जी हाँ, अब माइनिंग फेज़ ख़त्म हो सकता है। देखो कभी भी ये सिस्टम क्लोज हो सकता है माइनिंग, क्योंकि कोर टीम ने बताया भी था कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं,
कुछ भी कर सकते हैं, हम बदल भी सकते हैं सिस्टम को। तो माइनिंग कभी भी इंड हो सकती है। तो गाइज माइनिंग फेस आप ख़त्म होने के करार पर हो सकता है और आपका जो यूटिलिटी फेस है वो अब शुरू हो चुका है। जी हाँ, सिंपल भाषा में बताऊँ एक लाइन में तो अब पाई में ऑटोमेटिक पेमेंट प्लस रियल एप्लीकेशन बनना शुरू हो गया है। तो मेरे भाई अब आप ही बताइए, अब आपको सोचना है कि आपको इस प्रोजेक्ट को किस वे में लेना है, किस माइंडसेट से इसको सपोर्ट करना है और आप इससे कितना आगे बढ़ना चाहते हो। ये सारा का सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं एक बार नहीं लाखों बार बोल चुका हूँ कि पाई का फिक्स वैल्यू आना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई काम नहीं होने वाला यहाँ पर, ठीक है। तो चैनल पे नए हो, फेसबुक पर नए हो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो टेलीग्राम को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर